एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। आता है वह लंबे समय तो दुनिया के लिए 9 साल बीत गए, लेकिन मेरे लिए जैसे अभी कल ही की बात है, क्योंकि आज के दिन से मेरा अकेले का सफर शुरू हुआ। अकेले की ये लाइफ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहती है। कलम के सिपाही एवं शहीद राजदेव रंजन की 9वीं पुण्यतिथि सिवान शहर के पत्रकार भवन में मनाई गई। उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। इस कार्यक्रम में पत्रकार अरविंद पांडे, मिथिलेश सिंह, वही समाज सेवी राहुल तिवारी, अनुराधा गुप्ता, रंजना श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव सहित पत्रकार अनीश पुरचार्थी, पत्रकार अमरनाथ शर्मा, अमित कुमार मोनू सहित तमाम जो लोग हैं उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धासुमन अर्पित किया। बता दें कि राजदेव रंजन जी का जीवन पत्रकारिता के उन आदर्शों का प्रतीक था जहां ना दबाव चलता था ना समझौता। वो इन गिने चुने पत्रकारों में से थे जो जोखिम उठाकर भी सच्चाई की राह पर चले। उनकी लेखनी से न केवल भ्रष्टाचार की पोल खुलती थी, बल्कि आम जनता को न्याय की उम्मीद थी और लोगों को मिलती थी। वो लिखते लिखते अपराधियों का शिकार हो गए और वो शहीद हो गए। आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं और यह संकल्प लेते हैं कि पत्रकारिता को भयमुक्त, स्वतंत्र और जनसेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। राजदेव जी, आपकी सदाहत व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी कलम आज भी हमें सच्चाई की राह दिखा रही है। आज शहीद राजदेव रंजन जी की आज 9वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं और आज उनके लिए बहुत कष्ट भी होता है कि आज वो हम सबके बीच नहीं हैं। उनके जितना निडर और निर्भीक पत्रकार का ही देन था कि उनकी जान चली गई और जिसका कि खामियाजा हम सभी लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि उतने जाबाज और निर्भीक पत्रकार आज हमारे बीच में हैं। इस बात का वैसे लोग थे वो तो सजा काट रहे हैं और लोगों को बिल्कुल कि पत्रकार लोग हमारे समाज के चौथे स्तंभ माने जाते हैं और जब सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, हमारे शहर में, हमारे समाज में, तो फिर आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी। तो हमारी यही सरकार से ये अपील है कि जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो चाहे प्रिंट मीडिया के हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। और पहले तो ऐसी स्थिति ही नहीं आने देनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं घटें, और अगर ऐसी घटनाएं घटती हैं तो उनके लिए हमारी न्याय व्यवस्था को कड़ी से कड़ी सजा की व्यवस्था होनी चाहिए। आज का दिन कितना भावुक है जब याद आता है वह लंबे समय तो दुनिया के लिए 9 साल बीत गए, लेकिन मेरे लिए जैसे अभी कल ही की बात है, क्योंकि आज के दिन से मेरा अकेले का सफर शुरू हुआ। अकेले की ये लाइफ मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहती है उनके बिना। तो एज अ पत्नी मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मेरे साथ हुआ वैसा कभी किसी के साथ नहीं। राजदेव रंजन की 9वीं पुण्यतिथि है, क्या देखिए, राजदेव रंजन जी से मेरा संबंध पड़ोसी के नाते बहुत पहले से था। निर्भीक पत्रकार रहे और अपने बेबाक छवि के जाने जाते थे। आज उनके 9वीं पुण्यतिथि पर सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज इस अवसर पर मुझे श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ कि समाज का चौथा स्तंभ की जो परिभाषा थी राजदेव रंजन जी ने उसको समाज में करके दिखाया हुए थे। लिखते लिखते अखबारों में क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हमने कहा था कि निर्भीक पत्रकार और उस समय की विकट परिस्थिति में पहले भी हमले हुए थे
और अपराधियों से इनकी जुबानी जंग, लिखावट जंग जारी रहती थी और इस नाते अपराधियों ने इन पर हमला किया और इनकी हत्या कर दी। आज मैं उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और समाज में एक अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। जब तक अपने पत्रकारिता जीवन में उन्होंने जो काम किया, निर्भीकता से रूप से अपने बेबाक अंदाज से जो काम किया वो सराहनीय योग्य रहा। लंबे समय से स्टैचू बनाने की भी मांग चल रही है, पर अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं, हम सब आज के इनकी 90वीं पुण्यतिथि पर हम सब लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि ऐसे पत्रकार जिन्होंने समाज का आईना दिखाया अपने लेखनी भूमिका में, उनका स्टैचू लगना चाहिए और हम सबसे जो भी सहयोग होगा हम लोग उनसे कदम से कदम मिलाकर लोग आगे आए और हम साथ में काम करें। निर्भीक पत्रकार थे और पत्रकारिता को एक जीवंत रूप में देने के लिए और यहाँ तक कि सच्चाई समाज में सामने आ जाए, इसके लिए संघर्ष करते रहे और यही कारण था कि उन्हें शहीद होना पड़ा। आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है, किस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया? 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन किया गया है। हम लोग उनके बताए मार्ग पर इनके द्वारा स्थापित आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को भी यही मैसेज देंगे कि उनके आदर्शों पर चलें। स्टैचू बनने की बात लंबे समय से ओम प्रकाश जी भी बोले थे और राहुल तिवारी ने कहा कि आप लोग आगे आइए, हम लोग सहयोग करेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे? परिस्थिति अभी वैसे बन जाएगी, हम लोग प्रयासरत हैं, हर काम के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब परिस्थिति उस हिसाब से हो जाएगी, बन जाएगा स्टैचू। देव स्मृति सभागार हम लोगों ने बनवाया हुआ है और समय आएगा तो वो भी बन जाएगा। सबसे पहले तो आज की परिस्थिति के अवसर पर हम दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और देश की आपके कैमरा और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए कि फिर दूसरा कोई किसी भी कलम के सिपाही की हत्या करने की ज़रूरत ना करे। पत्रकार और पत्रकारिता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथे स्तंभ की तरह है। आप सोचिए ये कितना दुखद होता है, कितना पीड़ादायक होता है कि जब आप देश के चौथे स्तंभ पर प्रहार करते हैं और यह प्रहार सिर्फ पत्रकारिता तक और पत्रकार तक सीमित नहीं रहता। एक परिवार काफ़ी जद्दोजहद से गुजरता है, काफ़ी उस पीड़ा से गुजरता है जिसकी कल्पना वही कर सकता है जो उस पीड़ा को झेल रहा है। मैं आज इस पुण्यतिथि के अवसर पर ईश्वर से उस परिवार के लिए भी प्रार्थना करूंगा कि उस परिवार को संबल दे और साहस दे ताकि वो अपने आगे की जो जीवन है और आगे के उनके जो बाल बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर कामयाब हो और समाज में अपना योगदान प्रदान करें। सबसे पहले शहीद पत्रकार और साथी राजदेव रंजन जी को हम 9वीं शहादत दिवस के मौके पर सत नमन करते हैं और आज के पत्रकार पीढ़ी को हम ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से वे पत्रकारिता करते थे, उनकी पत्रकारिता को देखते हुए, उनकी लेखनी को देखते हुए सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कभी झुकने का काम नहीं किया, सच खबरों को सामने लाए, चाहे किसी भी परिस्थिति से निपटना पड़े, अंजाम चाहे जो। उन्होंने निष्पक्ष और लीडर पत्रकारिता जो कहा जाता है उसका उन्होंने अपने पत्रकारिता के काल में उन्होंने यह साबित किया किस तरह से निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता किया जाता है और चाहे उसकी कीमत उनको जो चुकानी पड़ी। और हम लोगों के श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की एक इच्छा थी कि उनके शहादत दिवस को भुलाया नहीं जाए और उनके नाम को अमर रखा जाए। इसके लिए हम लोगों ने अभी पूर्व सांसद और उस समय के तत्कालीन सांसद ओम प्रकाश जी से हम लोगों ने अनुरोध किया तो उन्होंने उनके नाम पर श्रमजीवी पत्रकार यूनियन भवन के ऊपर भवन का निर्माण कराए जो शहीद राजदेव रंजन स्मृति सभागार का नाम है। अभी उसमें इंटरनल कुछ काम बाकी है और कहीं से फंड लेकर के इंटरनल काम करके उसको सुसज्जित किया जाएगा। कई जगह से यह प्रस्ताव आता है कि उनकी एक प्रतिमा लगा। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं
प्रयासरत है। ओम प्रकाश यादव पिछली बार कहे थे कि हम हाँ, बनवाते हैं। वो भी कहे थे कि लगाने का प्रयास किया जाएगा। हो सकता है कि वो अभी पूर्व सांसद हो गए हैं, फिर सांसद बनेंगे, किसी पद पर जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति पद पर रहता है तो उनकी बातें ज़्यादा सुनी जाती है, वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं। हो सकता है कि फिर किसी पद पर आएंगे, उसको और वो एक्टिव होकर के देखेंगे। तो अगर प्रयास किया जा रहा है और अगर सबका सहयोग मिला तो वह भी सपना पूरा किया जाएगा। कहीं न कहीं उनका एक प्रतिमा स्टैचू कुछ जगह उसके लिए हम लोग एक जगह भी देखे हैं, लेकिन जगह जिला प्रशासन और नगर परिषद को देना होता है। जो अभी हम लोगों के दृष्टिकोण में बबुनिया मोड़ जो चौक है, तो वहाँ पर वो जगह अभी खाली है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि अगर नगर परिषद जिला प्रशासन जगह उपलब्ध कराए और सभी का साथ सहयोग मिला तो वहाँ पर इनकी एक प्रतिमा लगाई जाएगी और यह भविष्य की योजना है। आपके शहर में खुल गया है बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री। अब आपको नहीं है कपड़ों को धोने और सुखाने की चिंता करने की जरूरत। हमारे यहाँ पर बिना कपड़ों की क्वालिटी को नुकसान पहुँचाए सभी प्रकार के कपड़े आधुनिक मशीन से ड्राई क्लीन किए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक केमिकल के द्वारा कपड़ा, बेडशीट, कंबल, सोफा, पर्स सभी तरह के कपड़ों की सफाई की जाती है। तो अब देर क्यों, आज ही संपर्क करें बिग वॉश ड्राई क्लीनर्स एंड लॉन्ड्री, महादेवा रोड, नियर मालवीय चौक, सिवान।